वेलकम टू जय स्टडी। स्वागत है। आज के सेशन में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 10। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ ही क्वेश्चन में हमें दिया गया है, निम्न चार विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए, यानी कि कौन सा शब्द दिए गए विकल्पों में से वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। ये चीज आपको इसमें देखना है। जैसे कि पहला विकल्प कृष्ण लिखा है, दूसरा कृष्ण लिखा है, तीसरा कृष्ण और चौथा कृष्ण। जिसमें से शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि कृष्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये आपको दिया गया है सेंटेंस, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसमें बताना है कि विशेषण शब्द की विशेषता कहाँ कौन प्रकट करता है। विकल्प हमें दिए गए हैं, इस, बहुत, ऊंचे ऊंचे और पहाड़। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हमें दिया गया है बहुत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प हो जाएगा। कहते हैं सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है सबका नाम, व दूसरों का नाम, अपना नाम और द आपको दिया गया संबंध का नाम। सही जवाब होगा इसका सबका नाम। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है सबका नाम, जो कि पहला ही विकल्प हमारा सही होगा। कहते हैं इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। यहाँ पे शब्दों में दिया गया है कि कौन सी रचना नहीं है। अंधायुग, व ऑप्शन है चांद का मुंह, सब ऑप्शन भूरी भूरी खाक धूल और द ऑप्शन दिया गया नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। सही जवाब होगा इसका अंधा युग। अंधा युग जो है वो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना नहीं है, बल्कि अंधा युग चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल नए साहित्यकार का सौंदर्य, जिसमें से अंधा युग को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के तीनों जो हो जाएंगे वो उनकी रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, ये आपको ज्ञात कर बताना है। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदाई की रचना है। प्रश्न कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो ये बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी इसके लेखक हो जाएंगे सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के। सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। शलाका सम्मान पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जिसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द, यानी कि हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए ही हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 से लेकर 12 तक हमें गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले गद्यांश को भलीभांति पढ़ेंगे। अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, वगी, फिटन और टमटम। वगी बंद डिब्बे की होती है, तो फिटन और टमटम खुले वाहन हैं जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी। किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्व शक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के का एक घोड़ा होता है, जबकि वगी या तांगे में 2 या 4 से अधिक घोड़े होते हैं। ये वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा, जिसके कम से कम अश्व शक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है एक यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था, किंतु किफायत को मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कवर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़ों के खुरों का श्रृंगार भी किया जाता है। पुरानी नाल के साथ नई नाल लगाई जाती है पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए।
कशीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। ये हमारा कुर्ता गद्यांश था। चलते हैं इसके प्रश्न संख्या 8 की तरफ। कहते हैं सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया, ये आपसे पूछा जा रहा है, जिसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा था। अगला प्रश्न कहता है घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है, जिसका सही जवाब हमारा हो जाएगा कि काशीदाकारी युक्त वस्त्र को यूज किया जाता है, जिससे कि घोड़ों के पैरों को सजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी अध्ययन से है। तागा किस रूप इक्के से अलग वाहन है, यानी कि किस रूप में इक्के से अलग वाहन है जिसे तागा कहेंगे, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वा, भारी और हल्का वाहन है। नहीं, इसका सही जवाब भारी और बड़ा वाहन के रूप में लेंगे। दोनों विकल्प में सिर्फ एक ही शब्द का अंतर है, हल्का और बड़ा, तो बड़ा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है, जिसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप ही परिवहन के साधन का इस्तेमाल किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न कहता है तांगा और इक्के के कितने प्रकार हैं। तांगे और इक्के के जो प्रकार हमसे पूछे गए हैं, जिसका सही जवाब हो जाएगा 3 प्रकार, यानी कि ऑप्शन नंबर स जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये अभी तक अध्ययन से संबंधित प्रश्न थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप है। रघुपति, राघव, राजा, राम, इसमें कौन से अलंकार का ये उदाहरण हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, जिसका सही जवाब हो जाएगा ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के वेद को दर्शाता है। हालांकि इसमें रेखांकित यानी कि अंडरलाइन नहीं किया गया है, बशर्ते हम इसे भलीभांति पढ़ेंगे। कहते हैं सीता के आगे रमा खड़ी है। इसमें हमारा क्रिया विशेषण अव्यय, संबंधबोधक अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय है, विस्मादबोधक अव्यय है, जिसका सही जवाब हो जाएगा संबंधबोधक अव्यय है, यानी ऑप्शन व सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प हो जाएगा। जिसमें हमें दिया गया घूमना सब सुबह अच्छा है, घूमना सुबह अच्छा है, ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप हमें चयन करना है, जिसका सही जवाब हो जाएगा सुबह घूमना अच्छा है, जो कि ऑप्शन नंबर द में हमें मिल रहा है, सुबह घूमना अच्छा है। ये थे आज के सेशन के हमारे मोस्ट सिलेक्टेड 15 क्वेश्चन, जो कि हमारी उत्तर प्रदेश री एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सभी भर्तियों के लिए हिंदी का सेशन था, जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें, साथियों के साथ सेशन को शेयर करना ना भूलें। इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट सेशन में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।